हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एफ जे एंड के कंडीशन के एग्जाम्पल नंबर 36 करेंगे। ये भी सेम एग्जाम्पल है जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स की थी। कंसीडर प्राइमरी प्रॉब्लम पी, मिनिमम ऑफ x1 क्यूब x2 क्यूब सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू 0 यूजिंग द के कंडीशन फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ प्राइमरी प्रॉब्लम पी। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन प्रॉब्लम इज मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू h1x इक्वल टू 0 वेयर एफ ऑफ एक्स इज दिस और h ऑफ एक्स दिस। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हमारे जो प्रॉब्लम है उसको चेक करेंगे कि वो CPP है या नहीं है। उसके लिए हैसन मैट्रिक्स बनाया, उसको सॉल्व किया। 6x1 0 0 6x1 और यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है, तो यहाँ पे सिंपल इसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने क्या करना होता है, D1 D2 की वैल्यू निकालनी पड़ती है, बट यहाँ पे हमारे पास x1 x2 की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस x1 x2 कैन बी एनी साइन। हमें नहीं पता कि x1 की वैल्यू क्या है और x2 की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब क्या है, h हमारा इनडेफिनेट बन गया। इनडेफिनेट है तो हमारी जो CPP कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, KT कंडीशंस लिखते हैं जिसमें PF ओनली वन कंस्ट्रेंट है, x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में तो हमें कांस्टेंट वैल्यूज आ रही थी, तो हमारे तीनों क्या थे, ग्रेटर देन 0, तो h ऑफ x हमारा पॉजिटिव डेफिनेट था। बट यहाँ पे हमें x1 x2 की वैल्यू ही नहीं पता, तो इसीलिए हमारा इनडेफिनेट बन गया। और h के लिए हम हमेशा v यूज करते हैं, वो क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड। वैसे हमने पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x1 x2, सॉल्व किया तो x1 की वैल्यू आ गई प्लस माइनस x2। नेगेटिव वैल्यू तो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर x1 इज इक्वल टू माइनस x2 लेते हैं देन हमारा क्या बन जाएगा, x1 इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो प्लस x2 इक्वल टू 0। बट हमारी कंस्ट्रेंट किस में गिवन है, इक्वल टू में, तो 0 कांट बी इक्वल टू 1, तो इसीलिए x1 इक्वल टू x2 ले लिया। अब हमने जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 वहां पे पुट कर दिया, तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, वही हमारी वैल्यू क्या है, x2 की, तो 1,2 हमारा KT पॉइंट बन गया। अब हमने चेक करना है ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो उसके लिए क्या किया, वी नो दैट KT पॉइंट x बार इज ऑप्टिमल सोल्यूशन इफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स आर सेटिस्फाइड। F इज सूडो कन्वेक्स, GI इज क्वाजी कन्वेक्स। ये मेथड हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा जो प्रॉब्लम है वो CPP कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मीन्स नॉन कन्वेक्स प्रॉब्लम था, इसीलिए हमें ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना पड़ा है। ये भी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में प्रूव किया है, तो वैसे ही हम इस एग्जांपल में प्रूव कर रहे हैं। थर्ड हमने क्या प्रूव करना है, HJ आर क्वाजी कन्वेक्स एट x बार फॉर J बिलोंग्स टू कैपिटल J VJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कनकेव कब होगा, क्वाजी कनकेव जब लेस देन 0 होगा। तो सबसे पहले सूडो कन्वेक्स प्रूव करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल एफ ऑफ एक्स बार ट्रांसपोज x माइनस एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार होता है। ये हमने लगा दी थ्योरम। उसके बाद हमने फर्स्ट कंडीशन ले ली ये, उसके बाद वैल्यूज पुट की, इनको सॉल्व किया, तो हमारे पास कंडीशन आ गई x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन फिर से हमने सेकंड कंडीशन ले ली, f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x बार, तो इसका मतलब f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, इस बार मतलब इसका पॉइंट पुट कर दिया। क्या आ गया, 1/8 प्लस 1/8, क्योंकि हमारे पास पॉइंट कौन सा है, 1/2 1/2। और फंक्शन की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, x1 की पावर 3 प्लस x2 की पावर 3, तो 1/2 की पावर 3 इज 1/8, और ऐसे यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। 1/8 प्लस 1/8 इज 2/8, 2/8 को कैंसिल किया तो 1/4 आ गया। उसके बाद a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ यहाँ पे पुट कर दिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता है कि x1 x2 तो इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1 इंटू समथिंग इज इटसेल्फ। देन इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे x2 का पॉइंट निकाल दिया 1 माइनस x1, तो पूरी इक्वेशन को x1 में चेंज कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x1 माइनस 1 की पावर 2
का होल स्क्वायर, विच इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ गया वो तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो विच इज ट्रू, तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो एफ हमारा बन गया सूडो कन्वेक्स। कौन से पॉइंट पे, एक्स पर, जो किसके इक्वल है, 1/2 1/2। सेकेंड हमने क्या प्रूव करना है, जी आई हमारा क्वाजी कन्वेक्स है। जी आई तो हमारे पास आया ही नहीं है, क्योंकि हमारी कंस्ट्रेंट किसमें है, इक्वल टू में है, दैट मीन्स इक्वालिटी में कंस्ट्रेंट है। तो उसके लिए तो हम एच ऑफ एक्स यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंस देयर इज नो जी आई फॉर आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो थर्ड में हमने क्या प्रूव करना है कि एच हमारा क्या है, क्वाजी कन्वेक्स है या क्वाजी कनकेव है। तो पॉइंट हमारा है 1/2 1/2। तो वी आई में पॉइंट पुट करके देखा, नेगेटिव आ गया, तो वो हमारा बन गया कनकेव। तो कनकेव के लिए क्या करेंगे, वी हैव टू शो दैट H1 इज क्वाजी कनकेव, क्योंकि V1 की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसलिए हम कनकेव चेक कर रहे हैं। बट दिस इज ट्रू बिकॉज H1 x इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस 1, ये हमारी क्या है, लीनियर हमें पता है कि क्वाजी कन्वेक्स भी होती है, क्वाजी कनकेव भी, स्ट्रिक्टली क्वाजी कन्वेक्स, स्ट्रिक्टली क्वाजी कनकेव होती है। तो इसीलिए हमारा जो 1/2 1/2 है वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया प्राइमल प्रॉब्लम P का। नाउ अब हमें क्या दिया है, नोट दिया है, इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव नॉट अप्लाइड del f of x bar transpose x minus x bar greater than equal to 0 method for optimality, because ये मेथड यूज नहीं कर सकते बिकॉज द मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन f इज कन्वेक्स, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि हमारा फंक्शन कन्वेक्स नहीं है, क्योंकि हमारी जो CPP कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते। इस मेथड में हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शन कन्वेक्स होना चाहिए, सेट भी कन्वेक्स होना चाहिए, और हमारी प्रॉब्लम भी CPP होनी चाहिए, इसीलिए हमने ये मेथड यूज नहीं किया है। तो हमने कौन सा मेथड लगाया है, ये वाला सूडो कन्वेक्स से सूडो कन्वेक्स। तो सूडो कन्वेक्स की ये डेफिनेशन होती है, इसलिए हमने ये यूज किया है। तो ये सबसे यूनिक एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल नंबर 36, इसको आपने अच्छे से कर लेनी है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 37 करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 और 18 में भी आई है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखे हैं, सभी चैप्टर्स के, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।